हेलो दोस्तों, इस ड्रेस का वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें कि चोली हम अलग से डाले हुए थे और 3 से 4 नंबर का उस पे हम बताए हुए थे। ये ड्रेस आपको 5 नंबर का है। इसमें 5 नंबर का हम चोली यहाँ पे बनाए हुए हैं और साथ में टोपी बनाए हुए हैं 5 नंबर का। ये पटका भी बनाए हुए हैं इस पे और ये छोटा सा प्यारा सा ये उनका जूती बनाए हुए हैं, पैजामा बनाए हुए हैं। तो आज हम 5 नंबर के कान्हा जी का सिलाई के द्वारा ये चोली जानेंगे और सिलाई के द्वारा ही हम इस पे टोपी, पटका, मोजा और पजामा जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए ये चीज़, जैसे कि हम पहले जो बताए हुए थे आप लोगों को ड्रेस, उस पे हम ये आउटलाइन देना नहीं बताए हुए थे। और चूंकि ये 5 नंबर के कान्हा जी का है तो इसका यहाँ पे ये लंबाई 4 इंच होगा। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 4 इंच हम किए हुए हैं। तो जो पहले हम पोशाक बनाए हुए थे उस पे हम ये आउटलाइन नहीं दिए हुए थे, मात्र इस तरह से सिंपल हम रखे हुए थे और चोली अलग से बनाए हुए थे। तो देखिए हम किस तरह से इस पे आउटलाइन दिए हुए हैं, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। आउटलाइन हम यहाँ पे क्रोशिया से डाले हुए हैं क्योंकि सिलाई से आउटलाइन डालना थोड़ा टफ है। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही आउटलाइन डालना पड़ेगा अलग कलर से। तो हम यहाँ पे क्रोशिया यूज किए हुए हैं आउटलाइन के लिए। देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे। फंदे ले लेंगे, फंदे लेने के बाद में यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और फंदे निकाल लिए। हुक को डालकर फंदा हम ले चुके हैं। फंदा लेने के बाद तीनों को एक साथ बंद करेंगे। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये जो फंदा हम लेंगे ये हम ढीला ढीला लेंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे हम एक इसे छोड़ते हुए यहाँ पे हम हुक को डालकर बना रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर डालकर भी बनाना हो तो हम उस तरह से बना सकते हैं, हल्का टाइट करते हुए, लेकिन इसे हम ढीला ढीला हाथों से बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे आउटलाइन बना लेंगे और ये कोना में भी हम बनाएंगे। यहाँ पे कोना में इस तरीके से बना लेंगे और जब यहाँ बना लिए लास्ट में हम, तो यहाँ पे एक फंदा, एक चेन इस तरह से ले लेंगे। फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद हम इसी स्थान पे हुक को डालकर कोना यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद इसी चीज़ को बुनते हुए हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से। यहाँ भी हम ज़्यादा टाइट नहीं लेंगे फंदा, हम हल्का ढीला ढीला ही फंदा लेंगे। यहाँ पे एक हम निश्चित दूरी रख लेंगे कि हमें कहाँ पे फंदे को डालना है। जैसे देख रही हैं आप, हम यहाँ पे फंदे को डाल रहे हैं, हुक को डाल रहे हैं और एक बनाए, फिर हम इस जगह पे हुक को डालेंगे, एक बना लेंगे। इस तरह से एक आप दूरी तय कर लें और उस अनुसार इसे बना लें। देखिए तो यहाँ पे हम बनाते हुए लास्ट कर लेंगे। उसमें जो ड्रेस हम बतला चुके हैं उस पे हम जोड़ने के लिए आप लोगों को बतलाए थे, ये बीच में हम जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम इसे खुला रख रहे हैं। और जो 5 नंबर का हम बनाए हुए हैं उस पे आप देख रही हैं किनारे में हम बॉर्डर भी, यहाँ पे हम बॉर्डर डाले हुए हैं। तो अगर आप चाहती हैं तो ये बॉर्डर डाल सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है बॉर्डर डालने से। अगर आप इसे खुला रखना चाहती हैं तो ही आप यहाँ पे बॉर्डर डालें। तो देखिए ये इस तरह से हो गया। अब हम एक यहाँ पे ये ले लिए, अब इसे कट कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप खुला भी रख सकती हैं। यहाँ पे आप बुनते समय ही चाहेंगी तो बॉर्डर बुन सकती है दोनों किनारे में। तो ये चीज़ देखिए हम इस तरह से तैयार किए हुए हैं। अब चलिए अब हम इसका चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हम 10 नंबर का सिलाई यूज कर रहे हैं। तो चोली बनाने के लिए 10 नंबर का सिलाई यूज कर रहे हैं। चोली के ऊपर भी हम जो आउटलाइन दिए हुए हैं क्रोशिया की मदद से दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम कितना फंदा ले रखे हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18 फंदा हम यहाँ पे ले लेंगे। ऐसे तो हम 16 फंदों से बनाते हैं, लेकिन हम 18 फंदा यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ हम जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे हम बाह में डालेंगे। तो देखिए हम पहला फंदा को बुन लेंगे, 1, 2, 2 फंदा बुन लिए। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसमें हम एक जाली बनाते हुए एक फंदा बुनेंगे।
फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए हम 3 फंदा बुन लेंगे। तो ये रहा 1, 2 और ये रहा 3। ये बाँह का निकल गया। फिर से फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए एक फंदा बुन लेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए 4 फंदा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए 3 फंदा बुनेंगे। एक, सबसे पहले तो एक जाली बना लेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे हम 3 जाली बनाएंगे, 3 फंदा बुनेंगे। 1, 2, 3। फंदे को अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए 2 फंदा बुन लेंगे। 1, 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहला लाइन बुने। देखिए यहाँ पे हम बाँह में 3-3 फंदा रखे हुए, क्योंकि ये 4 नंबर के कान्हा जी का है। इस पे हम 2-2 फंदा रखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा बाँह में लग रहा है, इसका चौड़ाई कम लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इस पे बढ़ा लिए हैं। एक एक फंदा बाँह में बढ़ाए हुए हैं। अगर आप चाहती हैं तो बढ़ा सकती हैं, वरना आप नहीं भी बढ़ा सकती हैं। अब देखिए उल्टा तरफ से हम उल्टा पूरा बुन लेंगे। हल्का अगर चोली आपका ढीला होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप डोरी की सहायता से टाइट कर सकती हैं। लेकिन अगर टाइट हो जाएगा तो उसे फिर से खोल कर बुनना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक एक फंदा को बढ़ाए हुए हैं। तो देखिए अब हम इस तरह से उल्टा बुन लिए, फिर जहाँ पे जाली बना हुआ है उस स्थान पे जाली बनाते हुए हम इसे 6 जाली तक कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम एक जाली बुने हुए हैं, यानी हम 6 जाली यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सीधा तरफ से हम सिर्फ जाली बढ़ाएंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। जो हम चोली जिस तरह से हम बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए पलट लेंगे, पलटने के बाद हमें हर बार 6 जाली बुनने तक किस तरह से बुनना है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे सीधा, तीसरा फंदा बढ़ा हुआ जाली है इसे भी बुन लेंगे, बढ़ा हुआ फंदा था। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा जाली बनाएंगे। तो इस तरह से हम जाली बनाते हुए 6 जाली यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे छठा लाइन ये कंप्लीट हो रहा है जाली बनाते हुए। अब हम इस पे बाँह निकालना शुरू करेंगे। उल्टा तरफ से ही हम बाँह भी इसका बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बाँह इसका दोनों निकाल कर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर हम इसका नीचे का जो कमर का होता है स्थान वो बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद उल्टा तरफ से हम आगे पल्ला का जो है फंदा उसे बुन लेंगे। हमारा फंदा यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और एक ये ले लेंगे तो 9 फंदा हो गया। अब बाँह का फंदा देखिए कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 फंदा हो गया बाँह में। तो अब हम पहले सबसे पहले जैसा कि हम बतलाएं, पहले हम बाँह बुन कर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बाँह बुनते हैं इस पर। अब पलट लेंगे इसे, पलटने के बाद 15 फंदा हम बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये रहा
लास्ट का 15। तो ये 15 फंदा हो गया। फिर से हम पलट लेंगे, फिर से हम 15 फंदा बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए सबसे पहले हम बाँह कंप्लीट करेंगे। तो बाँह हम कितना रखेंगे, 1.5 इंच हम बाँह रखेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे बाँह। इसके लिए कितना लाइन हमें बुनना होगा, 17 लाइन, जिसमें कि 2 लाइन हम बुन चुके और 15 लाइन बुनेंगे। 15 लाइन में ही इसे हम यहाँ पे हम फंदे को बंद कर देंगे, यानी कि 14 लाइन बुनेंगे, 15वां लाइन में हम फंदा को बंद कर देंगे। तो चलिए हम इसे बुनकर बाँह का कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन जो बचा हमारा, इस पे हम फंदे को बंद कर लेंगे। जितना फंदा है सबको बंद कर लेंगे। फिर से हम इसी तरह दूसरा बाँह भी हम तैयार कर लेंगे। ज़्यादा टाइट हम बंद नहीं करेंगे बाँह। यहाँ पे हल्का, जो ना ढीला हो ना टाइट हो, इस तरह से फंदे को यहाँ पे हम बंद करेंगे। इस पे हम कहीं भी फंदे को घटाए नहीं है, बाँह में पूरा फंदा बुन चुके हैं। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। धागा हम यहाँ, ऊन को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे बाँह बनकर कंप्लीट होगा। जो हम जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम इस पे आउटलाइन दे लेंगे, जो इस कलर से आउटलाइन दिए हुए हैं। अब हम फिर से इसे पलटेंगे और चूंकि हम उल्टा तरफ से ही बाँह निकाले हैं तो यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे। यहाँ एक गांठ लगा लेंगे, एक फंदा बुन लेंगे, इसके बाद यहाँ गांठ लगा लेंगे। और यहाँ पे जो पीठ का जो पल्ला है देखिए, इसे हम इस तरीके से लेंगे ऊपर। तो ये आपका फंदा यहाँ खुलेगा भी नहीं और दिखेगा भी नहीं। इस तरीके से जब हम एक फंदा बुनेंगे, फिर हम जब दूसरा फंदा बुनने लगेंगे, इसे ऊपर की ओर ले लेंगे, फिर बुन लेंगे, फिर इसे नीचे की ओर ले लेंगे, बुन लेंगे। तो इस तरह से ये फंदा आपका, ये जो धागा, जो ऊन रहता है हल्का फुल्का जो कटा हुआ, वो इस तरह से आप साथ में बुन सकती हैं। तो यहाँ जो पीछे का पल्ला था उस पे जितना भी हमारा यहाँ फंदा है, फंदों को हम बुन लेंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ तक हमारा पीछे का पल्ला हो जाएगा, यहाँ तक पीछे का पल्ला हो गया। अब बाकी जो बाँह का 15 फंदा है, वो 15 फंदा हम फिर से सिलाई पे ले लेंगे और सबसे पहले इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर हम धागा को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो चलिए बाँह हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे दोनों बाँह इस पे निकाल चुके हैं। ये एक बाँह रहा, ये दूसरा बाँह रहा। दोनों बाँह निकाल लेने के बाद में हम यहाँ पे ऊन को जोड़ लिए। जोड़ने के बाद यहाँ जो बचा हुआ था फंदा, इसे बुन लिए। अब सीधा तरफ से हम सबों को मिलाते हुए बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरे फंदे से हम बुनना शुरू करेंगे। देखिए एक भाग हो गया, ये पीछे पल्ला का भाग, इसे भी हम साथ में बुनते हुए जोड़ेंगे। यानी सिलाई पे जितना भी फंदा हम उठा रखे हैं, सबों को हम एक साथ बुन देंगे। तो एक साथ बुनते हुए हम कितने लाइन में कंप्लीट करेंगे, इसे 4 लाइन में कंप्लीट करेंगे। और ये पहला लाइन हो रहा है और 3 लाइन और बुन लेंगे। इसके बाद सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। अब देखिए ये लास्ट लाइन हम बुन रहे हैं। इसके बाद जितना भी फंदा है यहाँ पे, सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में बाँह में हम सबसे पहले उसी तरह आउटलाइन दे लेंगे जिस तरह पोशाक के किनारे में, पोशाक के चारों किनारे में दिए हुए हैं हम, उसी तरह से आउटलाइन दे लेंगे। देने के बाद में
उसे हम सिल लेंगे। वहाँ पे हमें सुई धागा का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसे हम सिल लेंगे। सिल लेने के बाद में फिर हम यहाँ पे हम आउटलाइन, जो गला में आपको डाले हुए हैं यहाँ पे गला में हम आउटलाइन दे लेंगे। देने के बाद पोशाक जो हम बुन कर रखे हैं, घेरा जो हम बुन कर रखे हुए हैं, घेरा और ये चोली दोनों को आपस में हम सिल देंगे। इस तरह से इसे हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे हम फंदे को बंद करना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 नंबर का चोली यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो जाएगा। हमारी कुछ बहनें हैं जो 5 नंबर के कान्हा जी का चोली पूरे पोशाक सहित जानना चाही थी, तो जो पोशाक वो जानना चाह रही थी वो पोशाक का हम वीडियो डाल देंगे, लेकिन चोली तब तक हम इस पे डाल दिए हैं क्योंकि ये भी 5 नंबर का ही बन रहा है इसलिए। और उस पोशाक में हम कहाँ से कितना फंदा बढ़ाना है, कितना घटाना है, उस पोशाक में हम उसका जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहले हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से इस पे फंदा हो गया हमारा 36। यहाँ पे सिलाई में कमर के पास जो हम गिरा रहे हैं अभी फंदों को, ये हमारा हो गया 36। अगर आप 36 से कुछ कम करना चाहती हैं तो बाह तरफ एक एक फंदा, यानी बाह में 2-2 फंदा और आप दोनों तरफ से लेकर बुन सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे 36 जो फंदा हमारा है उस पे 4 फंदा कम हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये इतना फंदा ठीक है तो आप इतना फंदा डाल दें। और अगर आपको हल्का सा भी पोशाक यहाँ पे ढीला महसूस होता है कमर के पास में, तो आप इस पे ये जो डोरी होता है, डोरी यहाँ पे आप बनाकर इस पे डाल सकती हैं। डोरी की सहायता से आप घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। इसलिए अक्सर हम अपने पोशाक पे डोरी डाल दिया करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा फंदा हो गया है तो हम डोरी डाल दिया करते हैं। तो डोरी डालने से ये फ़ायदा होता है। अभी लेकिन फ़िलहाल इस पे हमें नहीं लगता कि यहाँ पे फंदा ज़्यादा होगा। हालांकि ये ऊन ओसवाल का है, ओसवाल का ऊन फैलता है, इसलिए यहाँ पे कम फंदा में ही आपको लगेगा जैसे कि बड़ा हो गया, बड़ा बुन लिए हम। तो देखिए अब हम इसे यहाँ पे आपको ये इस तरह से करके दिखाते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा है तो आप यहाँ पे डोरी डाल दें। डोरी डालने से पोशाक में सुंदरता भी बढ़ जाता है। तो ये जैसा हम बताएं आपको किनारी में यहाँ पे डाल लेने के लिए, किनारी में आप डाल लें, सिल लें दोनों तरफ ये, फिर यहाँ से इसे पहले कमर में इसे सिल लें। देखिए यहाँ पे ये पोशाक रहेगा आपका। ये इस तरीके से उल्टा सीधा देख लें। देखने के बाद इसे आप यहाँ से लेके मिलाते हुए, इसे मिलाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिल दें आप पूरा। जब सिल देंगी तो ये आपका बनकर इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। तैयार जब हो जाए उसके बाद फिर आप इस पे ये जो आउटलाइन हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, ये चीज़ आउटलाइन आप यहाँ पे डाल दें। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ। अब चलिए हम पजामा बनाते हैं। तो देखिए हम पजामा के लिए यहाँ पे फंदे डाल रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 31 फंदा हम यहाँ पे पजामा के लिए डाल रखे हैं। हम ये पजामा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ पे आप टिप बटन भी इस तरह से डालकर इसे बना सकती हैं। टिप बटन भी डालेंगी तो अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। इसे सबसे पहले हम बुन लेंगे। जैसा कि हम यहाँ बुन चुके हैं 10 नंबर की सिलाई से, तो हम 10 नंबर की सिलाई से ही इसे बुनेंगे। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ कितना लाइन हम सीधा बुन लेंगे। डोरी डालने के लिए आप अगर छोड़ना चाहेंगी तो ये छोड़ सकती हैं डोरी डालने के लिए। यहाँ पे तो 2 लाइन आप बुन लें, उसके बाद 2 लाइन आप डोरी का डाल लें पैजामा बनाने के लिए। सबसे पहले हम 2 लाइन इसे बुनकर तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए हम यहाँ पे 2 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे डोरी डालने के लिए बनाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए 2 फंदा एक साथ बुनेंगे जाली बनाते हुए, इस तरीके से पूरा लाइन हमें इसी तरह से बुनना है। तो यहाँ पे जो ये आपको होल नज़र आएगा, ये यहाँ पे आप डोरी डाल सकती हैं। डोरी डालने के लिए स्थान हम बना रहे हैं। तो इस तरह से हम ये इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 4 लाइन बनकर कंप्लीट होगा। आप लोगों को बता दें कि इसका जो हम घेरा बनाए हुए हैं, तो घेरा में हम फंदे को बढ़ाकर यहाँ पे किए हुए हैं। चूँकि ये ऊन और ये ऊन में अंतर है, ये बर्धमान का ऊन डाले हुए हैं, तो बर्धमान का ऊन में हम यहाँ पे 180 फंदा किए हुए हैं। तो देखिए इसमें 180 फंदा करने से ये चुन्नट का रूप ले लिया है, हल्का हल्का, जो देखने में खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि चुन्नट का रूप ना ले, चून इस पर ना आए, तो फिर आप 150 फंदा लें। 150 फंदा से इसे बनाए तो यहाँ पे चून नहीं आएगा। इस तरह से एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ना ही तो फंदा ज़्यादा आपका बढ़ा है एक भी, और ना ही तो फंदा आपका घटा है, क्योंकि जब हम एक जाली बना रहे थे तो उस वक्त हम 2 फंदों को एक साथ बुन रहे थे। तो बनाते समय एक फंदा बढ़ रहा था और जब उसे हम बुन रहे थे तो 2 का 1 हम कर रहे थे, तो वहाँ घट भी रहा था। इसलिए फंदा यहाँ पे बढ़ा नहीं है। जितना फंदा आपका था सिलाई पे उतना ही फंदा रहेगा। अब देखिए अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे फंदा बढ़ाना पड़ेगा दोनों साइड से कम 1-1 या 2-2 फंदा बढ़ा लें। क्योंकि जब हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे पजामा, तो कान्हा जी हमारे बैठे हुए हैं। तो बैठे हुए हैं तो उनका ये पोर्शन जो होता है, यहाँ पे ये पोर्शन, ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ रहता है बैठे रहने के चलते। इसलिए हम यहाँ पे फंदे को बढ़ा लेते हैं, दोनों साइड से कम 1-1 फंदा बढ़ा लें। तो इस तरह से देखिए हम इस लाइन में फंदों को बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा से हम 1 से 2 बनाएंगे, 1 से 2 बना लेंगे। अब फंदों को बुन लेंगे और जब लास्ट में हम पहुँचेंगे, लास्ट का दूसरा फंदा पे हम जब पहुँचेंगे, तो वहाँ भी हम इसी तरह 1 फंदा से 2 फंदा कर लेंगे और लास्ट का फंदा फिर बुन लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे 1 से 2 करेंगे। ये लास्ट का दूसरा फंदा है, तो यहाँ पे हम 1 से 2 फंदा करेंगे, यानी 1 फंदा हम बढ़ा लेंगे। बढ़ गया फंदा, लास्ट फंदा को हम बुन लेंगे। अब हम सीधा उल्टा बुनते हुए देखिए इसे कितना लाइन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे तो 4 हो गया आपको, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 लाइन में इसे आप बुनकर कंप्लीट कर ले सबसे पहले। तो चलिए हम 12 लाइन, टोटल 12 लाइन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फिर इसे 2 भाग में बांट देंगे। एक भाग हम इस तरफ अलग बुनेंगे, एक भाग इस तरफ अलग बुनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर कंप्लीट किए। सबसे पहले अब इसमें हम आपको नाप बता देते हैं, कहाँ कितना फंदा कितना इंच बनेगा। सो देखिए ये रहा आपको यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच, देख रही हैं आप, 1.25 इंच ये हो गया। ये 1.5 इंच होता है, ये 1.25 इंच होता है। तो ये 1.25 इंच हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। इसके बाद टोटल लंबाई जो हम लेंगे वो लेंगे 3 इंच। देखिए यहाँ पे 3 इंच, समझिए 3.25 इंच, समझिए 3.25 इंच हम ले रखे हैं। आप 3 इंच भी लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया लंबाई यहाँ का। अब ये जो चीज़ है चौड़ाई है यहाँ का हिप का, देखिए इस पे हम 3 इंच लिए हुए हैं।
और कमर में तो हम फंदे को जितना फंदा से हमें बनाना है उतना फंदा डायरेक्ट हम डाले हुए हैं, तो कमर और यहाँ मात्र एक एक फंदा बढ़ा हुआ है आपको। तो कमर आप रख सकती हैं यहाँ पे 2.5 2 से 2.5 1.25 इंच रख सकती हैं, 2.25 इंच कमर आप रख सकती हैं। हालांकि इस पे हम डोरी डाले हुए हैं तो आप उसकी सहायता से यहाँ पे आप टाइट कर सकती हैं कमर को। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे यहाँ तक बनाकर इस स्थान तक बनाकर कंप्लीट किए। अब इसे हमें क्या करना है, 2 भाग में बांट देना है। अब इस पे जितना भी फंदा है हमारा, देखिए फंदा है 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32, यानी 16 फंदा को हम बुनेंगे। 16 फंदा को हम 3 इंच तक लंबाई बुन लेंगे, फिर हम बंद कर देंगे सारे फंदों को। फिर इस तरफ का 16 फंदा भी हम 3 इंच तक, यहाँ से लेके 3 इंच तक, टोटल लंबाई 3 इंच होना चाहिए। 3 इंच बुनेंगे, बुन करके हम इसे भी बंद कर देंगे। बंद कर लेने के बाद में हम देखिए यहाँ पे इसे सिल देंगे। इस साइड में 2 जगह सिलें और एक लास्ट यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिले हुए हैं। यहाँ सिलेंगे पहले, फिर यहाँ सिलेंगे, फिर इस पे हम डोरी डाल देंगे। देखिए इस तरह से डोरी डाल देंगे। तो ये काफ़ी आसान है। इसे हम यहाँ पे इतना ही बतला रहे हैं आप लोगों को, और जगह भी हम पजामा बतलाए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकती हैं। जैसे कि अभी हम आपको बतलाएंगे, इसमें लिंक डालेंगे हम, ये जो जूती बनाए हुए हैं, जूती का लिंक हम इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये जो जूती हम बनाए हुए हैं ये 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी का हो जाएगा। तो जूती हम का वीडियो हम डाल चुके हैं, इसलिए वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकती हैं। तो ये पैजामा, ये और चोली, 3 चीज़ कंप्लीट हुआ। अब हम आपको यहाँ पे टोपी बताएंगे, क्योंकि ये टोपी कुछ अलग हम बनाए हुए हैं, इसलिए टोपी बताएंगे। और पटका में सिंपल सा हम यहाँ पे जितना फंदा लिए हुए हैं उतने फंदों को हम गिन कर आपको बता देते हैं कितना फंदा लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो हम ये पटका बनाए हुए हैं, ये 30 फंदों से हम बनाए हुए हैं। 30 फंदा हम सिलाई पे डाल लिए। डालने के बाद में हम 4 लाइन बुन लिए। ये 2 लाइन जो आप देख रही हैं, 2 लाइन उल्टा हम बुने हुए हैं। 2 लाइन उल्टा बुन लेने के बाद सारे फंदों को बंद कर दिए, और इसका आउटलाइन हम उसी तरह से बुने हैं जैसे कि हम यहाँ पे पोशाक में आउटलाइन डाले हुए हैं, उसी तरह से बुने। बिल्कुल सिंपल है ये बुनना, इसलिए हम यहाँ पे भी आप लोगों का समय नहीं लेंगे। ये काफ़ी सिंपल तरीके से बुना हुआ है। सिर्फ सिलाई पे आपको फंदे डाल लेना है। फंदा डाल लेने के बाद में दो दो फंदा सबसे पहले प्लेन बुनेंगे, फिर दो, यानी 2 4 6 7 7 लाइन हम बुन लेंगे। 7 लाइन बुनने के बाद 8वां लाइन पे हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम यहाँ पे देखिए ये उल्टा जो आप धारी देख रही है 2 लाइन बुने हुए हैं। फिर इस पे हम आउटलाइन जो किए हुए हैं इस पोशाक में, उसी से आउटलाइन हम सिर्फ कलर चेंज करते हुए कर लेंगे। तो ये पटका भी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम टोपी बनाते हैं। टोपी बनाने के लिए हम कितना फंदा सिलाई पे डालें, ये सिलाई से बना हुआ टोपी है, और इसका आउटलाइन जो आप देख रही हैं ये हम क्रोशिया से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए टोपी हम 22 फंदे से उठाए हैं। चूँकि हम इसे बाल के ऊपर से डालेंगे इसलिए 22 फंदा यहाँ पे डाले हुए हैं। 22 फंदा डाल लेने के बाद में इस पे हम ऊन जोड़ लेंगे। ये हम, अगर आप चाहती हैं इसे बाद में आउटलाइन देना, इस तरह से बाद में आउटलाइन देना, तो एक ही ऊन से बनाएं। और अगर आप चाहती हैं कि इस पे फंदा हम डाल लें, यानी कि सिलाई से ही इस पे फंदा डालें, तो आप इस तरह से 22 फंदा उठा लें। दोनों तरह से आप बना सकती हैं। देखिए 22 फंदा उठा लेने के बाद हम यहाँ पे ऊन को जोड़ेंगे। जोड़ लेने के बाद में हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए कुछ लाइन कंप्लीट करेंगे। पहला लाइन तो हम सीधा बुन लेंगे। देखिए पहला लाइन सीधा हम बुनेंगे, इसे इस तरीके से हम मिलाते हुए बुन लेंगे ताकि इसमें फंदा निकले ना, इसे धागा निकल ना जाए। अगर हम इस पे उल्टा बुनते तो आपका यहाँ डिजाइन ख़राब हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे उल्टा नहीं बुन रहे हैं। तो अब धागा नहीं निकलेगा। अब जो बचा हुआ ऊन है इसे हम कट कर लेंगे। तो बाकी हम बिनते चले जाते हैं।
दोनों तरफ से हम सीधा बुनेंगे, तब जाकर टोपी में जो हम डिजाइन डाले हुए वो डिजाइन सामने आएगा। अगर आप चाहती हैं पजामा में भी इस तरह का आउटलाइन देना ब्लू कलर से, तो आप उसे भी दे सकती हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल प्लेन रखे हुए हैं। देखिए एक लाइन कंप्लीट हुआ, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम दूसरे लाइन जो उल्टा तरफ से बुनेंगे वो भी हम सीधा बुनेंगे, तभी हमारा उल्टा लाइनिंग जो वो गया हुआ है टोपी में वो सामने आएगा। तो देखिए हम इसे इस तरह से बुनना शुरू करेंगे। बुनते हुए हम कितना लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे ये हम देखते हैं। इसे तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते चले जाना है हमें। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम लाइन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 और एक और बना लेंगे 6। 6 बनाने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे गिरा देंगे फंदों को। तो 6 लाइन हम बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ये धारी जो गया हुआ है ये 6 लाइन। अब देखिए अब यहाँ पे हम 6 लाइन बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आप इस तरह का टोपी चाहती हैं जो हल्का यहाँ कोना टाइप का उठा रहे, ये देख रही हैं आप, ये कोना जैसा उठा हुआ है, तो फिर आप इस छठा लाइन जो हम बनाए ये छठा लाइन ना बनाए, यहाँ पे 2 का 1 करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करें। और दूसरे बार में जब दूसरा उल्टा तरफ से उल्टा बुन ले और जब सीधा तरफ आइएगा तो इस तरह से घटाइएगा, जैसा कि हम यहाँ पे बतला रहे हैं। हम यहाँ पे इस टोपी में इस तरह का कोना नहीं निकाल रहे हैं। देखिए उनको हम थोड़ा दूरी पर ले जाके कट कर लिए हैं और सुई पिरो लिए हैं यहाँ पे। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, जितना भी यहाँ पे फंदा है सबों को हम इस तरह सुई में उतार लेंगे। देखिए इस तरह से सुई में उतार लिए। अब इसे इससे इस तरफ कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सीधा तरफ हम सीधा तरफ से हम नहीं सिलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसे हम इस तरीके से करेंगे। देखिए उल्टा तरफ है, इसका निशानी ये है, उल्टा तरफ होने का निशानी। तो अब हम यहाँ पे इसे सिलेंगे। इसे हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे और सबसे पहले एक गांठ हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए इस तरीके से एक गांठ लगाएंगे। इसके बाद हम आगे सिलते चले जाएंगे, सिलकर इस टोपी को कंप्लीट कर लेंगे। और जितना भी ये धागा वगैरह यहाँ पे निकला हुआ है इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। इस तरह से इसे सिलकर हम कंप्लीट किए। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए दोनों टोपी में आप अंतर देखिए। देखिए ये एक टोपी है और ये एक टोपी है। दोनों टोपी में ये अंतर है। दोनों टोपी में ये टोपी का कोना जो यहाँ ऊपर जो है ये नुकीला टाइप का निकला हुआ है और ये टोपी बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है। तो ये 2 तरह का टोपी हम आप लोगों को बतलाएं। अब इसमें से जो टोपी आप लोगों को पसंद है आप लोग बना सकती हैं। तो इस तरह से ये कान्हा जी का पूरा सेट बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।